अल्लाह के रसूल ने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक इंसान को कत्ल किया, एक इंसान को। रसूलुल्लाह ने एक इंसान से ज्यादा किसी को कत्ल नहीं फरमाया, सिर्फ एक इंसान को कत्ल किया अल्लाह के रसूल ने। अल्लाह अकबर। और फरमाया गया दुनिया का सबसे बदतरीन इंसान वो है जो नबी को कत्ल करता है, या दुनिया का सबसे बदतरीन इंसान वो है जिसको नबी कत्ल करता है। मुझे बताओ, रहमतुल लिल आलमीन ने जिसको कत्ल किया है उसको उबई इब्ने खलफ कहते हैं। अब बताओ, जिसको रसूलुल्लाह कत्ल करें वो जन्नत में जाएगा कि जहन्नम में जाएगा? तुम्हारा अकीदा क्या है वो बताओ, बताइए जरा, बताओ, जवाब दो। जिसको नबी ने कत्ल किया, रहमतुल लिल आलमीन ने कत्ल किया, अल्लाह के महबूब ने कत्ल किया, वो जन्नत में जाएगा कि जहन्नम में जाएगा? बोलो यकीनन जहन्नम में जाएगा। और आका क्या फरमा रहे हैं? जिसको रसूलुल्लाह ने अपने हाथों से कत्ल किया है उबई इब्ने खलफ, जो नमाज नहीं पढ़ेगा वो उसी के साथ उठेगा। अब तुम उनके साथ उठोगे नमाज न पढ़ने वालों, तो तुम्हारा हश्र क्या होगा, तुम्हारा अंजाम क्या होगा? आज कितनी सादगी से हमारा जवान कहता है मौलाना हमें टाइम नहीं मिलता नमाज पढ़ने के। नमाज एक 10 मिनट का टाइम लगता है, नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम, 10 मिनट से ज्यादा का वक्त नहीं लगता, और हम नमाज छोड़ रहे हैं। और ये दिमाग के अंदर खप्त है कि नमाज नहीं भी पढ़े तो चलता है, नमाज नहीं भी पढ़े तो जन्नत में जाएंगे। बहुत माफी के साथ, आप बुरा नहीं मानेंगे, मैं सच्ची बात करूं, लोग मेरी बात का बुरा मानते हैं लेकिन आप लोग नहीं मानेंगे। आप क्या सोचते हो, मैं गौस पाक का मुरीद हूं तो मैं तो जन्नत में चला जाऊंगा, मुझे गौस पाक बख्शवा लेंगे। मैं गरीब नवाज का मुरीद हूं, मुझे गरीब नवाज बख्शवा लेंगे। देखो, गौस पाक गरीब नवाज बख्शवाएंगे, लेकिन बेनमाजी को बख्शवाएंगे, ये आप कहां से लाए? आप मुझे ये बताइए, आप मुझे ये पहली बात तो बेनमाजी गौस पाक का मुरीद हो सकता है, ये बताइए। अल्लाह अल्लाह क्या अल्लाह। बेनमाजी, भाई बेनमाजी मौलाना का तो मुरीद हो सकता है, लेकिन बेनमाजी गौसे पाक का मुरीद नहीं हो सकता। अल्लाह अल्लाह। ये जो दिमाग में खप्त है ना कि हम नमाज नहीं भी पढ़ेंगे तो जन्नत में जाएंगे, ये झूठ है। ये शैतान ने तुम्हारी फिक्र को अगवा किया है। तुम शैतान के हाथों कठपुतली बने हो। तुम्हें पता है सरकार गौसे आजम का ये कौल कितना मशहूर है कि हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं अगर बेनमाजी मर जाए उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन मत करो। तो जो गौसे पाक बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में कबूल नहीं करते, वो गौसे पाक बेनमाजी को अपने सिलसिले में कैसे कबूल करेंगे? अल्लाह अकबर। 3-3 घंटे 5-5 घंटे जलसों में बैठने वालों, क्या तुम अल्लाह के लिए 10 मिनट का टाइम निकाल सकते हो? मौलाना के लिए 3 घंटे का टाइम निकाला, मौला के लिए 10 मिनट का टाइम निकाला, दोस्तों के लिए इतना वक्त निकाला, क्या अल्लाह के लिए भी आपने टाइम निकाला? बोलो, रोजी अल्लाह दे रहा है, रिस्क अल्लाह दे रहा है, इज्जत अल्लाह दे रहा है, सेहत अल्लाह दे रहा है, सब कुछ अल्लाह दे रहा है। नमाज नहीं पढ़ते तो फिर अल्लाह अल्लाह है। याद रखना, बेनमाजी को इतनी दर्दनाक सजा। मैं नजराना लेने से घमंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन नजराने से ज्यादा कीमती गुफ्तगू सुन लो, इससे बड़े मेरे लिए कोई नजराना नहीं है। और अल्लाह करे आप सुनकर आप असल इस्लाम समझ जाओ तो मैं समझता हूं कि मेरा आना कामयाब। यूं ही मेरे पास वक्त नहीं रहता, मैं जल्दी तारीख आप लोग को दे नहीं पाता। अब आ गए हैं, मिल गए हैं, आप भी बैठे, हम भी बैठे, तो थोड़ी देर बैठ करके सुन लो। एक भाई ने अभी बताया को कह रहे थे हम लखनऊ से आए, ऐसे दूर दूर से आए हो तो सुकून से सुन लो। मैं देखिए, नजर लेना हमारे बुजुर्गों की सुन्नत है, देना भी सुन्नत है, लेकिन जो नजर लेने से घमंड करता है, बुजुर्गों ने फरमाया एक दिन अल्लाह उस पे ऐसा लाएगा कि वो मांगेगा तो भी लोग उसको नहीं देंगे। तो मैं घमंड नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरी बात आप सुकून से सुन लो। आप एक एक उठ के आओगे, नजराना ला कर दोगे तो तवज्जो बटेगी। मैं लोगों से कहता हूँ कि मैं तकरीर याद करके नहीं आता हूँ, जैसा माहौल बनाते हो वैसा अल्लाह जो बुलवाता है वो बोल देते हैं। सब लोग सुकून से सुनो, सब मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लो। मैं बहुत देर तक नहीं बोलूंगा, जितना आप सुनना चाहेंगे उतना ही बोलूंगा। आशिकों की तरह सब मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ो।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बात को गौर से सुनिए। देखिए, हम सब के लिए टाइम, दोस्तों के लिए टाइम निकाल रहे हैं, इसी तरह से बीवी बच्चों के लिए टाइम निकाल रहे हैं, मौलाना के लिए टाइम निकाल रहे हैं, पीर साहब के लिए टाइम निकाल रहे हैं, सबके लिए टाइम निकाल रहे हैं। लेकिन एक बात मैं आपको कहता हूँ, दिल से कह रहा हूँ, मैं कोई मुकर्रिर आदमी नहीं, फकीर आदमी हूँ, दिल से बात कह रहा हूँ, दिल से सुनना। जिस दिन हम मर जाएंगे उस दिन बीवी भी कब्र में नहीं आएंगी, उस दिन हमारे पीर साहब भी हमारी कब्र में। ये पीर साहब से मुराद ये जो हम लोग जो कहलाते आजकल के दुनिया वाले पीर साहब, अल्लाह वालों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आजकल की बात कर रहा हूं। इल्ला माशाअल्लाह के साथ ये नहीं आएंगे कब्र में। मेरे भाई इतना याद रखना, मैं आपको पीरों से बदजन करने नहीं आया और मैं सच्चे पीरों की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन एक बात कहूं भाई, हम बीमार पड़ जाते हैं तो ये लोग हमें देखने नहीं आते, हम परेशान होते हैं, हमारी खैरियत नहीं पूछी जाती। हमारी कब्र में कौन आएगा भाई, ये बताओ। हमारी जो कब्र के ऊपर मिट्टी डालने नहीं आएगा वो कब्र के अंदर कैसे बचाने आएगा? ये तो अपने आप को धोखा मत दीजिए आप। बीवी भी नहीं आएगी, बच्चे भी नहीं आएंगे। ये मुकर्रिर जिसके पीछे आप भाग रहे हो ना दीवानों की तरह, इसको खबर भी नहीं होगी कि तुम्हारा इंतकाल हो गया है, कुछ नहीं है। आजकल तो भाई जिसके पास दौलत है उसी की खैरियत पूछी जाती है, जिसके पास माल नहीं है कोई उसकी खैरियत भी नहीं पूछता। जनाजे भी अमीरी और गरीबी में बट गए, शादियां भी अमीरी और गरीबी में बट गई, इसी तरीके से खैर खैरियत भी अमीरी और गरीबी में बट गया, दावतें भी अमीरी और गरीबी में बट गई। कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है। लेकिन वो मेरा अल्लाह जिसके यहाँ गरीबी और अमीरी में फर्क नहीं है, वो मेरा अल्लाह जिसके यहाँ काले गोरे में फर्क नहीं है, वो मेरा अल्लाह जो अपने बंदों से करोड़ों माओं से ज्यादा प्यार करता है। ध्यान से सुनो, वो अल्लाह अपने बंदों से करोड़ों माओं से ज्यादा प्यार करता है। मैं करोड़ों माओं कहने की जुर्रत कर रहा हूँ इसलिए कि मेरे अल्लाह की शान की कोई हद नहीं है, मेरे अल्लाह की ताकत की कोई हद नहीं है, तो उसकी मोहब्बतों की भी कोई हद नहीं है। वो अपने बंदे से कितना प्यार करता है। मेरे भाई अल्लाह के प्यार को महसूस करो, मेरे भाइयों अल्लाह के प्यार को महसूस करो। अल्लाह हमसे कितना प्यार करता है। हम तो ये कहते हैं हमसे कोई प्यार करे ना करे, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। हमारा अल्लाह हमसे प्यार करता है, हमारा रसूल हमसे प्यार करता है। और हमारा अल्लाह कितना प्यार करता है हमसे, करोड़ों माओं से ज्यादा। हमारा नबी हमसे कितना प्यार करता है। हम पैदा भी नहीं हुए थे तब भी वो रात रात पर हमारे लिए मगफिरत की दुआएं करते थे। तो हम अल्लाह का रसूल हमसे मोहब्बत करता है, अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है। अब मुझे बताओ, वो अल्लाह रोजी कौन देता है? अल्लाह देता है। हमारे गुनाहों पे पर्दे कौन डालता है? अल्लाह डालता है। अल्लाह अगर खाने की ताकत छीन लेना तो तुम्हारी फ्रिज भरी हो फिर भी तुम खा नहीं सकते। शुगर के मरीजों से जाके पूछो, मिठाई की दुकान है फिर भी मिठाई खा नहीं पा रहा है। अल्लाह नहीं चाहता ना, नहीं चाहता। देखो अल्लाह तुम्हें खिला रहा है, तुम खा रहे हो। और याद रखो, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं मेरे जवानों जो नींद की 4-4 गोलियां खाते हैं मगर उनको सुकून की नींद नहीं आती। हाँ, जिनके ऊपर तुम रश्क करते हो ना, ये अदाकार, ये फिल्मी स्टार, ये औला, ये फुला, उनकी पर्सनल लाइफ को झांक करके देखो। उनके पास अच्छी टी शर्ट तो है लेकिन उनके पास पुरसुकून दिल नहीं है, उनके पास नरम गद्दे तो है, उनके पास सुकून की नींद नहीं है। तुम क्या समझ रहे हो मेरे भाइयों? ये अल्लाह का एहसान है जो तुम्हें सुकून की नींद अता करता है, जो तुम्हें राहत की नींद अता करता है, जो तुम्हें चैन की नींद अता करता है, तुम्हें खिलाता है, तुम्हें पिलाता है, इज्जतें देता है, ऐबों पे पर्दे डालता है। अब मुझे बताओ, जिसने माँ के पेट में हमारी शक्ल बनाई, जिसने माँ के पेट में हमारी सूरत बनाई, जरा गौर तो कीजिए, जरा गौर कीजिए, तवज्जो कीजिए। वो छोड़, सुन लो, पसीना आता है आने दो। आका फरमाते हैं मजदूर की मजदूरी उसका पसीना सूखने से पहले दे दो। मैं अल्लाह की बारगाह में ये मजदूरी कर रहा हूँ, गुलामी कर रहा हूँ। मेरे ऊपर तवज्जो ना करें आप, मेरी गुफ्तगू पे तवज्जो करें। सब सुन लो, चैन से सुन लो भाई। थोड़ी देर की बात है, इधर उधर डिस्टर्ब मत करो, सुन लो, आराम से सुनो। दुरूद शरीफ पढ़ो। रब्बे सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। तो आज क्या कर रहा था? देखो, गौर करो, अल्लाह का हम पे कितना एहसान है। दिन में कितनी मर्तबा अपना चेहरा देखते हो और चेहरा देख देख के कितना खुश होते हो, घमंड भी करते हो, मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ, कितना खूबसूरत हूँ। अब बताओ, अगर हमको अल्लाह खूबसूरत बनाने की बजाय होंठ हमारा काट देता, नीचे का होंठ नहीं बनाता, हम अल्लाह से झगड़ा करने जाते, क्या कर लेते? बताओ क्या कर लेते? इंसान बनाता, होंठ कटा बनाता, नाक कटा बनाता। अरे इंडिया की खूबसूरती में पैदा करने की बजाय अफ्रीका के कालों में पैदा करता, क्या कर लेते? वो भी तो इंसान है। अरे चलो इंसान
इंसान इंसान होता है। अगर अल्लाह कुत्ता बना देता तो क्या कर लेते, अगर अल्लाह सुअर बना देता तो क्या कर लेते, अगर अल्लाह चूहा बना देता तो क्या कर लेते। चले ठीक है भाई, इंसान बनाया था, इंसान बनाता अच्छा बनाता, लेकिन अगर अबू लहब के घर में पैदा करता तो क्या कर लेते, अबू जहल के घर में पैदा करता तो क्या कर लेते, अरे काफिर पैदा करता तो क्या कर लेते। लेकिन अल्लाह की शान तो देखो, अल्लाह की शान तो देखो, इंसान बनाया, खूबसूरत बनाया, खूबसूरत बनाने के बाद फिर क्या किया, ईमान की दौलत अता की, ईमान की दौलत भी दी तो मूसा का उम्मती नहीं बनाया, ईसा का उम्मती नहीं बनाया, दाऊद का उम्मती नहीं बनाया, यूसुफ का उम्मती नहीं बनाया, किसका उम्मती बनाया, अपने महबूब का उम्मती बनाया है। वो लोग अपनी मगफिरत की फिक्र खुद करते, तवज्जो, और अंबिया किराम के उम्मती अपनी मगफिरत की फिक्र खुद करते हैं, और हम वो हैं हमारी मगफिरत की फिक्र मुस्तफा जाने रहमत करते हैं। देखो कितना एहसान है, कितना इनाम है मेरे अल्लाह का, कितना इनाम है मेरे अल्लाह का। उसके बाद जरा गौर करें, हमारे दो चार गलतियां हमारी अम्मी को पता हो तो हमारी अम्मी हमारे भैया को बताती है, हमारे अब्बा को बताती है, हमारी करोड़ों गलतियां मेरे अल्लाह को मालूम है, लेकिन अल्लाह किसी पे जाहिर नहीं होने देता, वो किसी का ऐब नहीं खोलता। मेरे भाइयों, बहुत देर होशियार न बनो, बुकराती न करो। अगर अल्लाह ऐबों पे पर्दे न डाले, हम यहाँ बैठने के काबिल न रहे, तुम वहां बैठने के काबिल न रहो, ये उसका करम है कि वो हमारे ऐबों पे पर्दे डालते रहता है और हमें इज्जत अता करते रहता है। वरना याद रखो, अपनी अमाल का जायजा लो, हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। अगर हमारे गुनाह हमारे बच्चों को पता चल जाए, बच्ची अब्बा कहना छोड़ दे, बीवी को पता चल जाए, बीवी रिश्ता तोड़ दे, माशरे को पता चल जाए, माशरे में कोई हमें अपने करीब ना बिठाए, लेकिन वो अल्लाह है, सब कुछ मालूम है, सब कुछ जानता है, पर्दे डालता है, किसी को पता चलने नहीं देता, किसी को इल्म नहीं होने देता। अब बताओ, ऐसा एहसान करने वाला अल्लाह फिर उसके बाद माँ के पेट में भी बनाया, हमारे पैदा होने से पहले माँ के सीने में हमारे लिए दूध पैदा किया। जरा बताओ, अगर अल्लाह माँ के सीने में दूध न पैदा करता तो क्या हमारे बाप में ताकत थी हमें कुछ खिलाने की? अल्लाह। हमारी माँ में ताकत थी हमें कुछ खिलाने की, हमारे अंदर ताकत थी कुछ खाने की। वो अल्लाह जिसने सब दिया, उस अल्लाह के लिए 10 मिनट का टाइम नहीं निकाल। अल्लाह। उस हमसे बड़ा गद्दार और एहसान फरामोश कौन है? जिसने सब कुछ दिया, उसके लिए 10 मिनट। जो 6000 की नौकरी देता है, उसके आगे हाथ बांध के खड़े रहते हो, जी सेठ जी, जी सेठ जी से, है ना? जो 6000 की नौकरी, अब वो जिसने नौकरी दी है ना, उसको भी अल्लाह ही ने तौफीक दी है तुम्हें नौकरी दे। अगर अल्लाह तौफीक छीन ले तो कोई तुम्हें नौकरी न दे, हैं? दे नौकरी नहीं दे, ना नौकरी मिले, ना बीवी मिले, ना छोकरी मिले, कुछ ना मिले, ना गिजा मिले, ना कुछ मिले। ये अल्लाह की तौफीकात है, अल्लाह ने असबाब बनाए, फिर भी उस अल्लाह के लिए टाइम नहीं निकालते, उस अल्लाह के लिए फिर अल्लाह नाराज होता है। अब याद रखना, जब तुम अल्लाह का हक अदा नहीं करते, जब तुम अल्लाह का हक अदा नहीं करते, नमाज के लिए टाइम नहीं निकालते, इबादत के लिए वक्त नहीं निकालते, फिर अल्लाह नाराज होता है। और जब नाराज होता है तो फिर वो क्या करता है? अजाब देने का फैसला करता है। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत सबसे ज्यादा मौत के वक्त अगर किसी को तकलीफ देता है, मरते वक्त सबसे ज्यादा अगर किसी को तकलीफ होती है तो बेनमाजी को होती है। नमाज छोड़ने वालों, नमाजों को तर्क करने वालों, अब जरा दिल के कानों से सुनो अपने नबी का फरमान, अपने सच्चे नबी का फरमान। मेरे और तुम्हारे आका फरमाते हैं, भाइयों मरना है, मौत तो बरहक है। कुरान कहता है, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, अगर तुम मजबूत किले में जाकर के छुप जाओगे तो भी तुम्हें मौत आकर के रहेगी। अल्लाह अकबर। मेरे और तुम्हारे आका सच्चे नबी सादिक व मसदूक मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब बेनमाजी मरता है तो अल्लाह उस पर इतनी प्यास मुसल्लत करता है, अल्लाह उस पर इतनी प्यास मुसल्लत करता है कि अगर 7 समुंदरों का पानी भी उसके मुंह में उंडेल दिया जाए तो भी उसकी प्यास को कोई बुझा नहीं सकता। जरा गौर कीजिए, 7 समुंदरों की प्यास मुसल्लत की गई। मेरी बहनें भी यहाँ मौजूद हैं, मैं अपनी माँ और बहनों की भी तवज्जो चाहता हूँ। मेरी बहनों, तुम्हें भी मरना है, तुम्हें भी मौत आना है। कब तक अपने शौहर की दौलत पर घमंड करती रहोगी? कब तक अपने बाप के कच्चे कपड़ों पे इतराती रहोगी? कब तक अपनी
अपने जेवरात पर जो है फूले ना समाती रहोगी। जिस दिन मौत आएगी मेरी बहनों, उंगली में से जो है वो अंगूठी भी उतार ली जाएगी, कपड़े भी निकाल लिए जाएंगे। कोई ले गए अपने साथ जो हम ले जाएंगे? नहीं नहीं, कुछ नहीं ले जाओगे, सिर्फ अमाल लेकर जाओगे। जो माल कब्र में नहीं जाएगा उस पर इतना घमंड कर रहे हो, और जो अमाल कब्र में जाने वाले हैं उसके लिए कोई तैयारी नहीं की। अरे हमने जेवरात जमा किए, कोई जेवर ले गया, कपड़े जमा किए, कोई कपड़े ले गया, कफन। अल्लाह अकबर, सोचो तो सही। बुजुर्गों ने फरमाया कितने लोग हैं दुनिया में जिनका कफन मार्केट में आ चुका है, कितने लोग हैं दुनिया में जिनका कफन मार्केट में आ चुका है और वो गफलत की जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह अकबर, मेरे भाइयों, मेरे जवानों, आखिरत की तैयारी कर लो, वरना अल्लाह का वो दर्दनाक अज़ाब कुरान कहता है इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है, अल्लाह का अज़ाब बड़ा दर्दनाक है। इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि मा लहू मिन दाफ़े, तेरे रब का अज़ाब वाक़े होकर रहेगा। और जब अल्लाह अज़ाब नाज़िल करने